आज एक विशेष तरीके से आज का प्रेयर को हम लोग करते हैं और हमारा मोटिव रहेगा हमारा आंतरिक परिवर्तन, भीतर का परिवर्तन। उस भाव को अंदर में डालते हुए इस प्रेयर को करें आप आज, ताकि भीतर में कुछ नई चीज क्रिएट हो सके। मैं इसके बाद में बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है। तो भीतर का परिवर्तन हो हमारा, ऊपर वाला से ही दुआ करते हुए हम इस प्रेयर को आज करेंगे। अपने अंदर को झांक करके देखते हुए फिर हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना को गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा। सब कोई गाएंगे। सीताराम सीताराम भज ले रे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज ले रे तू सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 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 जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अंदर में टूल से निकाल दो। ऑफिस में कुछ होगा। यस मेरे बहादुर बच्चों और जिम्मेदार बच्चों,
सबसे पहले मेरा सैल्यूट मेरे तरफ से आज फर्स्ट टाइम, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने कल प्रदर्शन किया वो नो डाउट एक बहुत बड़ी लेसन है हमारे सोसाइटी के लिए, एक बहुत बड़ी मैसेज है हमारे सोसाइटी के लिए। और आपने जिस शालीनता का परिचय दिया, जिस डिसिप्लिन का परिचय दिया, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल से, ड्रीम्स के दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस आपने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया कल शाम तक, जिस अपनापन का प्रदर्शन किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% भी संदेह नहीं है कि आप नो डाउट समाज के एक ऐसे वर्ग में आपका नाम दर्ज करना चाहते हैं जिस समाज को लोग इज्जत की निगाह से देखना पसंद करते हैं, सम्मान की निगाह से देखना पसंद करते हैं। फर्स्ट टाइम इतनी तादाद में कैंडल मार्च का आयोजन हमारे पंचपरगना क्षेत्र में हुई, फर्स्ट टाइम। और आपने ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई भी घटना जो समाज के खिलाफ है, ऐसा कोई भी प्रक्रिया जो हमारे साथ समाज के रूप में अच्छा नहीं माना जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और पिछले बार हमारे ड्रीम्स परिवार ने पूरे पंचपरगना क्षेत्र में यूनिक प्रदर्शन भी किया था, जिसमें अन्ना हजारे जी के सपोर्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला था, एक रैली निकाली थी। उसमें भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी, काफी लोगों की संख्या थी, काफी तादाद में थी, और बाद बाकी लोगों से डिफरेंट जरूर थी। पिछले बार जो प्रोसेशन हुई थी, प्रदर्शन हुई थी, उसमें यहाँ बैठे कितने से विद्यार्थी जो थे उपस्थित? पिछले बार जो प्रदर्शन हुई थी अन्ना हजारे वाली, उसमें जो लोग उपस्थित थे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपको पुनः एक बार धन्यवाद, पुनः एक बार आपको थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो पुराने स्टूडेंट्स में से हैं जो हमारे उस सामाजिक नेक और पावन और पवित्र कार्य में हिस्सा लिया था। और इस बार तो आप लोगों ने कमाल कर दिया, जो जितने सारे एवरेज नए बच्चे थे उन सारे लोगों ने भाग लिया, लगभग सभी लोगों ने भाग लिया। जो काफ़ी दूर से लोग आते हैं वो लोग को छोड़ करके जो लोकल बुंडूस में रहते हैं सारे लोग उपस्थित थे। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर में, बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट जाएगा समाज में कि एक ऐसा परिवार जो ना केवल परिवार कहता है बल्कि परिवार का माहौल है, वहाँ पर पारिवारिक समन्वयता है, समन्वय है, भाईचारा है, और सभी लोग बहुत शांति के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रोसेशन को निकालते हुए सक्सेस कराया। आज के अखबार में भी आपका न्यूज आया है, और अखबार में आपका फोटो के साथ ही आया है। प्रभात खबर, ड्रीम्स परिवार ने कैंडल मार्च निकाला। मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं एक बार। ड्रीम्स परिवार ने कैंडल मार्च निकालकर दामिनी को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च बुंडू थाना रोड से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए धुआ मोड़ पहुंचा। यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर करमचंद हित, जगतपाल गो, मानवाधिकार मंच संघ के जिलाध्यक्ष राकेश पातर, विकास जायसवाल, विद्यासागर, रोशन महतो, राजकिशोर आदि मौजूद थे। ऐसे ये छोटा सा न्यूज है, लेकिन फोटो के साथ आपका न्यूज आया हुआ है, और कुछ लोग जो आगे में थे उनका फोटो आया हुआ है, आप देख लेंगे। चलिए ठीक है, आपने समाज के अच्छे वर्ग में दस्तक दे चुके हैं। आपका ये दस्तक देना सामने वालों को आहत करता है कि अब हमारा खैर नहीं।
बहुत बढ़िया। आपका ये दस्तक एक बहुत पॉजिटिव दस्तक है। आपका ये दस्तक बहुत खास दस्तक है और आपका इस तरह का करना इस बात का परिचय है कि आप अब जागरूक हो रहे हैं, हो चुके हैं और आप किसी भी ऐसा हरकत से आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग काबिले तारीफ हैं और मार्केट में भी आपकी वाहवाही आ रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए। आप अच्छा कार्य किए हैं, इसका तो आपको सम्मान मिलना ही चाहिए। यस और नो? अच्छा, एक बात बताइए कि कल आप जब प्रोसेसर में थे, आप जब प्रोसेस में चल रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? शर्म आ रही थी? नहीं आ रही थी? एक अलग टाइप का महसूस हो रहा था कि हम लोग कुछ खास काम के लिए आए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई नो डाउट शायद कब यह मौका आए जब हम समाज के एक बड़े वर्ग को हम प्रतिनिधित्व करें और सामने अपने आप को लेके चले, ताकि हम एक अलग पहचान खुद को बना सके। और हमने ये स्टेज बनाने की कोशिश करी कि आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां पर आप नैतिकता को तो सीखें ही, बल्कि खुद को समाज के अंदर में एक अलग पहचान बनाते हुए एक दस्तक दें, एक खास बनाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और कई लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। और जब आप निकल रहे थे यहाँ से तो लंबी भीड़ थी। मैं समझता हूँ कि लगभग धनबाद एलएपी तो फेल हो जाता। धनबाद एलएपी नाम सुने हैं ना? जो ट्रेन का नाम है धनबाद एलएपी। लेकिन इसे एक अच्छा मैसेज किया और सभी लोग शांति के साथ, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के साथ, कैंडल के साथ पहुंचे। और कल शाम को ही फेसबुक पे आ गया मेरे यहाँ पे कि कैंडल मार्च निकाला गया है। बहुत सारे लोगों का तस्वीर आ गया। इसे करते करते वो बड़े बड़े बत्ती आ गए फेसबुक पे। क्यों महावीर है कि महावीर कल उसको डाला। चलिए, बहुत बात। राकेश जी भी डाल करके फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया को पहुंचा दिया। पूरी दुनिया के लोग उसको चेक करते हैं, पता है ना आपको? हाँ, तो फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया में आप चले गए कैंडल मार्च। अब इसके माध्यम से दामिनी की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी कि उसने वो चली तो गई, लेकिन दुनिया को जगा के चली गई। लोगों के अंदर में एक नई भावना जगा के चली गई, एक नया भाव लेके चली गई। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के वजह से इतना बड़ा कार्य हुआ है और ऐतिहासिक घटना है। उस घटना को जीवन भर लोग नहीं भूलेंगे। ऐतिहासिक दर्ज हो चुका और आपका ये कारनामा भी दर्ज हो जाएगा कि ऐसे मौके पर पंचपरगना क्षेत्र में एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा संस्था ड्रीम्स परिवार ने, कल मैं जब गुजर रहा था तो बहुत लोगों ने बोला कि पहली बार ऐसा हो रहा है गुंटूर में, ऐसा तो होता ही नहीं है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि ड्रीम्स में बहुत बच्चा है, ड्रीम्स में बहुत बच्चा है, मतलब स्कूल फेल हो गया। दवा हमको ये सुनना नहीं है, हमको ये सुनना है कि आप बदले कि नहीं बदले। इससे आपको बदलाव होने की जरूरत है। जब आप घर पहुंचे तो आपके पेरेंट्स क्या बोले आपको? बहुत गुस्सा रहे थे? क्या कुछ बोले कि नहीं तुम लोग अच्छा किया, खराब किया? अच्छा किया बोले? कुछ लोग बोल रहे हैं सर ठीक है, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। खैर, अब हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम लोग सैटरडे की क्लास में हैं, क्योंकि संडे में हम लोग रहते हैं और सैटरडे को आज हम हैं। इसके पीछे कारण है कि कुछ विशेष तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग किए हुए हैं। कल रविवार है और कल रविवार के दिन ड्रीम्स परिवार ने यह तय किया है कि एक दिवसीय वनभोज, इस प्रोग्राम का नाम है एक दिवसीय वनभोज। इसको भी पेपर में आएगा, पेपर में भी आएगा ये वाला, आप चिंता ना करें, क्योंकि ड्रीम्स परिवार का जितना भी एक्टिविटीज लोगों की नजरों में जाना चाहिए। वहाँ फोटोग्राफी होगा और वो फोटोग्राफी फिर से साइट पे डाल दी, न्यूज में डाल दी जाएगा ताकि न्यूज अपडेट हो जाए। सैटरडे के दिन होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपके अंदर में कुछ जज्बा है, कुछ करना लाइक। यस और नो? सभी के सभी जिंदे हैं ना? वेरी गुड। क्योंकि जिंदा आदमी ही कुछ करता है, मुर्दे लोग को तो कुछ नहीं समझ में आता। कुछ लोग इतना बोल रहे सर बहुत ठंडा लग रहा है, वो तो बढ़िया है,
ठंडा तो लगेगा, वक्त है ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आज की बात की शुरुआत हमारे इस विचार को लेकर के थोड़ा सा करेंगे और आज कुछ प्लान करेंगे। और मैंने कहा था पिछले क्लास में, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि संडे जो क्लास होगी, अब से जो पीडी क्लासेस होंगी, उसमें सिलेक्टिव स्टूडेंट्स रहेंगे, मैंने कहा था ना। और वो बाकायदा उसके ऊपर में कार्य चल रही है। और अगर आप में से ऐसा लगता है कि मैं भी उस पार्ट का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी एक अहम हिस्सा बनना चाहता हूँ उस पीडी क्लास का, जिसमें मुझे चाहिए मेरे अंदर में एक नई एनर्जी आनी चाहिए, मेरे अंदर में एक नई सोच आनी चाहिए, एक नई थिंकिंग आनी चाहिए, एक नई क्रिएशन आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल्यांकन होगा आपकी एक्टिविटीज को देखते हुए, आपकी पर्सनालिटीज को देखते हुए, आपके परिवर्तन को देखते हुए, आपके थिंकिंग को देखते हुए कराया जाएगा। क्योंकि उस क्लास में कुछ ऐसे चमत्कारिक कार्य किए जाएंगे जो बिल्कुल आज से कभी हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं कि उसको कैसे डील करना है, क्योंकि मैं अभी उस सेशन में पहुंचा नहीं हूं जहां पे मुझे, जब कभी मैं 8 घंटा ट्रेनिंग में था तो मुझे पता ही नहीं चला कि 8 घंटा हुआ, मात्र मुझे लगा कि अभी अभी खत्म हुआ। ऐसे ऐसे सेशन है जिसमें आप 8 घंटा बैठोगे, पता नहीं चलेगा कि आप 8 घंटा बैठ गए। और 8 घंटा बैठने के बाद आप अगर सुबह 9 बजे बैठते हो तो 4 बज जाएगा शाम, पता नहीं चलेगा कि मेरा इतना समय होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए ग्राउंड पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था कराई जा रही है, उसके लिए अलग से कराई जाएगी। तो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देंगे जो आपके जीवन को परिवर्तन करता है। अल्टीमेट मेरे जीवन का परिवर्तन का एक हिस्सा है वो, और उस बहुत बड़ा ट्रेनिंग की वजह से बहुत बड़ी चेंजेस आई। और उस दिन के बाद भीतर में एक ऐसी ज्वाला भट्टी जो कभी रुकने का नाम नहीं लेगा, तब तक नहीं रुकेगी जब तक बहुत बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और हमारा ऐसा इरादा है कि हम आपको उस चीज का अनुपम एहसास कराए, ताकि आप इस एज में ही आपका एज हो सकता है किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 22, 24, 26, 28, आप इस एज में भी उस फीलिंग्स को करने जो 60 ईयर्स 70 ईयर्स के लोग नहीं कर पाते। मैं वो ट्रेनिंग आपको कराने की तैयारी सोच रहा हूँ जो 70 साल के बाद आपको मिल सकती है। पता नहीं जो 70 साल तक रहेंगे तभी मिलेगी, तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि आपको 70 साल का जो एक्सपीरियंसेस है उसको 20-22 साल में करा दिया जाए। आर यू रेडी? तो उसके लिए आपको एक अलग ग्रुप में बैठना पड़ेगा, एक अलग सोच डालनी पड़ेगी, एक अलग तरीके का व्यवस्था लगाना पड़ेगा। 100% मैं मानता हूं कि उस दिन के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि मैं इस धरती का बोझ हूं, या आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं आज के बाद कुछ नहीं कर सकता। आपके पास लोग आएंगे और आपको बोलेंगे थोड़ा सा बताओ ना मैं क्या करूं, आपको बताने के लिए पूछेंगे कैसे करें। ऐसा आप हो जाएंगे, चाहे आप किधर से भी आते हो, आपका बैकग्राउंड कहीं से भी हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं से भी हो, लेकिन आप मेंटली इतना मजबूत हो जाएंगे, मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाएंगे कि आप किसी भी सवाल का जवाब ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, ऑन द स्पॉट। ये मिराकल परिवर्तन आपके पास आ सकता है। लेकिन मैं उसी स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में रखूंगा जो लोग उस लेवल में हैं और वो हमारे मूल्यांकन के अकॉर्डिंग टू मैच करेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ पे एवरेज सभी लोगों को उसकी आवश्यकता है, लेकिन कैटेगरीज वाइज करना होगा, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है। उसके लिए कुछ खास लोग ही कर पाएंगे जो अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैंने जो सोचा मुझे करना है। अगर जो ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं वही उस सेशन में बैठ सकते हैं, उस विशेष सेशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी सेशन अभी अगले वीक से चालू होनी है। और अगले वीक से चालू होने का मतलब है तब तक हम लोग इस बीच में कुछ सिलेक्शन भी कर लेंगे कि किस तरीके से बच्चे को वहाँ पे अपडेट करना है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि बाय द वे, अगर आपके जीवन में आने वाले साल से 2 साल के अंदर में आप सक्सेसफुल की उस ऊंचाई पे चले जाएं जहां पर सोचने के लिए आदमी सोच भी नहीं सकता, तो क्या लगता है वैसे सक्सेस की ऊंचाई में जाने से आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? सच में? वेरी गुड। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो जी, सक्सेस का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, कि सक्सेस का डेफिनेशन आई जस्ट डोंट थिंक दैट इट इज कंप्लीटली और बेस्ड ऑन द मनी। सब रुपयों से नहीं है। सक्सेस का मतलब रुपयों से नहीं है। सक्सेस का मतलब हमारे उन विचारों की विजित से है जिस विचार को आने के बाद हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, हम बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, हम बिल्कुल अपूर्ण महसूस करते हैं, बिल्कुल एकदम असहाय महसूस करते हैं, हम छोटे सोच से ग्रसित हो जाते हैं, नेगेटिव सोच से ग्रसित हो जाते हैं, उन चीजों से दूर हो जाते हैं। जिस दिन सक्सेस की भावना आपके अंदर में आ जाती है ना, उस दिन आपको हर चीज बहुत आसान लगने लगता है।
पूरी दुनिया आपके जैसा होने शुरू हो जाती है। एक आदमी ने मेरे से एक सवाल किया कि सर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जब भी पढ़ाई मैं करता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, मेरे को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। पता नहीं ऐसा लगता है कि एकदम बहुत किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, नींद आती है अचानक। देखो इसके पीछे कारण है, बहुत साइकोलॉजिकल कारण है। तो इस सारे चीजों के ऊपर में कारण पे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल कारण है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप एकदम इरिटेट हो गए उसके साथ में और आप एकदम जुबान लड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी कभी कभी आपके साथ होता होगा। आप कभी कभी बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं आप जैसा हो, लेकिन आप जैसा नहीं हो पाता है तो आप बड़ा परेशान हो जाते हैं और आपको जो करने की इच्छा होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। ऐसा भी आपके साथ होता है। तो ये सारे सवाल जो आपके अंदर में है, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा और एक एक करके उसका सवाल का जवाब मिलेगा ताकि आप एकदम सवाल से बिल्कुल मुक्त हो जाए। और जिस दिन आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे उसी दिन एक नया अंकुरण होगा, एक नई बीज आएगी और उस दिन उससे जो बड़ा पेड़ बनेगा, उससे जो बड़ा वृक्ष बनेगा वो बहुत बड़ा होगा और वही आपका सक्सेस का पेड़ बनने वाला। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में रहेंगी, आजू बाजू में रहेंगी, आपके साथ में रहेंगी, आपके अगल बगल में रहेंगी। आपको एकदम से इरिटेट करेगा, आपको रोकने का प्रयास करेगा। क्योंकि एक बात है कि आपके खिलाफ 99% अलग हो सकता है, उस वक्त भी आपको खड़ा रहना है, अपने इरादों पर अडिग रहना है, अपना इरादा मजबूत बनाए रखना है, मजबूत इरादों के साथ रहना है, अडिग रहना है। अगर इस कंडीशन में 99% के बावजूद अगर आप 1% में आना चाहते हैं तो आपको 1% वर्क करना पड़ेगा और वो ये कि आप अपने इरादों से मजबूत बनो, थिंक से मजबूत बनो, सोच से मजबूत बनो। और उसके लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। हमेशा संडे की क्लासेस में आपको इरादों को मजबूत करने के लिए टेक्निक्स बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं ताकि आप अपने आप से विजय प्राप्त कर सको, खुद से जीत सको। जहां आपकी जीत हो गई, अपनी स्वयं की जीत, फिर दुनिया की जीत से आप दुनिया परहेज मत करना, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। पहले खुद से जीतो, बाद में दुनिया से ऑटोमेटिक जीत जाओगे। तो स्वयं से जीतना कैसे है इसके लिए कुछ मूल्यांकन करना पड़ेगा। पिछले क्लास में मैंने 7 पॉइंट आपको लिखाया था सक्सेस के लिए, यस और नो? आपको याद है? उन तमाम पॉइंट्स को मैं एक एक करके इलैबोरेट करूंगा, एक एक तरीके से इलैबोरेट करूंगा, एक एक तरीके से उसको डिस्क्रिप्ट करेंगे ताकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, आज नहीं बताएंगे आप, मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको सिर्फ मेंटली तैयार कर रहा हूं, पहले मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं। तो सफलता तो आपको मिलनी है, 100% मिलनी है। और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहला चीज ह्यूमन को समझना पड़ेगा। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। यस और नो? उसको इंसान भी कहते हैं। हेलो इंसान, आर यू रियली? आवाज कम आ रही है। आर यू? आर यू मीन्स व्हाट? आर यू इंसान? आर यू ह्यूमन बीइंग? राइट है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट व्हाट इज ह्यूमन बीइंग। आज मैं आपको ह्यूमन बीइंग क्या है इसके बारे में मैं आपको निकालता हूं कि आप ह्यूमन को कैसे समझे। अगर आप इसमें से आते हैं तो आप ह्यूमन हो है, और अगर इसमें से नहीं आते तो आप यू आर नॉट अ ह्यूमन। यस और नो? एक मनुष्य क्या है? आप में से सबको ही को ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य हूं। दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबको लगता है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मनुष्यता क्या है? किसको कहते हैं मनुष्यता? जिस इंसान के पास मानवता नहीं है वो कभी मानव नहीं हो सकता। पहला नंबर, वही इंसान मनुष्य हो सकता है जिसके पास मनुष्यता है। जैसे कि कल आपने ये दिखा दिया कि वाकई में आप एक मनुष्य हैं। मैंने एक बात कहा था कल सेंटेंस पे क्लास के दौरान, अगर आप किसी क्लास में रहे होंगे तो आपको याद होगा कि जो इंसान है वो आएंगे और जो इंसान नहीं है वो नहीं आएंगे। यस और नो? मैंने कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था। तो जो इंसान थे कल आए थे, और इंसान से जो दूसरा टाइप का चीज है जिसके 4 पांव भी होते हैं, राइट? मैं बताना नहीं चाहता नाम उनका, वो वही होंगे। तो इंसान कल मैंने बताया था, लेकिन आज मैं प्रूफ करता हूं कि इंसान किसको कहते हैं। इंसान का क्या रुतबा होना चाहिए, उसका क्या स्वभाव होना चाहिए, उसके क्या नेचर होने चाहिए। नेचर, देखो जी नेचर का क्या तर्क है मैं बता दूं। आपने कभी गौर से देखा होगा सूर्य को, आपने देखा होगा कि हर दिन
हर दिन में सबसे पहले आप जैसे ही सुबह उठते हैं, अगर सूर्य को उठने से पहले उठते हैं तो आपने देखा होगा, ऐसा कैसा भी स्थिति आ जाए, कितना भी बारिश हो, कितना भी धुआं हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन सूर्य का काम है, ये प्राकृतिक नेचर है कि सूर्य का काम है कि सुबह रोज उठना और आपको रोशनी देना, फिर शाम को अंधेरा देना ताकि आप आराम कर सको। ये सूर्य का नेचर है। यस और नो? आपने नदी को देखा होगा, आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन नदी ऐसा नहीं सोचता है कभी भी कि एक पापी आत्मा है तो उसको मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, या कोई पुण्य आत्मा है तो उसके लिए मैं ज्यादा पानी पिलाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सबके लिए बराबर है। नेचर जो है, ये जो धरती है, जो धरातल है, ये किस पे कुछ भी चीज डाल दो, इतना बड़ा ये बैंक है कि बैंक में अगर 4% के हिसाब से आपको सालाना आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, अभी सेविंग अकाउंट्स में 4.25% इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को बैंकिंग भाषा समझ में आती है तो समझ लो, अगर आप बैंक में रुपया रखेंगे तो 4.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके पैसे रखने से। लेकिन अगर उसी चीज का धरती में अगर आप बो देंगे तो 25% नहीं, अगर आप 1 किलो लगाएंगे तो 100 किलो आपको मिलेगा, मिनिमम 100 किलो मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। अगर बढ़िया से आपने देख रेख करी तो उससे बढ़िया मिलेगा। आप अंदाजा लगा लो, इस धरती से बढ़िया कोई तो बैंक इस दुनिया में है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जितना भी रुपया बैंक में लोग रखते हैं, उसमें से एवरेज रुपया खेती बाड़ी में वेस्ट किया जाता है ताकि वहां से ज्यादा बेनिफिट आ सके। भारत आज 70 से 75% ओवरऑल कृषि बेस्ड देश है। और आपको पता होना चाहिए, पिछले बार अमेरिका के अंदर में एक मंदी आई थी, आपको याद है? उस वक्त बाराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे और 50,000 आईटी सेक्टर के जॉब लेकर के चले गए थे। आपको याद है? भूल गए? याद है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बाराक ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे, उनका मकसद था मंदी से ऊपर उठना। भारत में भी मंदी आई थी, लेकिन अमेरिका इतना धराशायी हो गया, कई बैंक बंद हो गए, कई बड़े बड़े संस्थान बंद हो गए, क्योंकि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर नहीं है। उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार जो है ना, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब होता है बिजनेस या उद्योग, और उद्योग तभी काम करेंगे जब लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे, और जब खरीदने के लोग तैयार ही नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आपने दुकान खोल रखा है, आपकी दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आता है, कोई कस्टमर ही नहीं आता है, तो उस दुकान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप क्या करेंगे? दुकान को अल्टीमेट बंद करना पड़ेगा। आज दुकान जब चलती है तो लोगों को फायदा होता है, यस और नो? और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, इसलिए अमेरिका के अंदर में मंदी आ गई उस प्रकार से है ना। हमारा अमेरिका यहाँ पर ऐसे है, यहाँ अमेरिका है, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उसका आधार है, यहाँ से वो बिजनेस करता है, इंडस्ट्री लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो जी यही टूट जाएगा तो ये अमेरिका है तो नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? 100% करना है। ये जो उसका जो आधार है, ये आधार नीचे की ओर ढह जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो आधार है ना, ये हो सकता है अमेरिका के साथ में, ये सब हो सकता है अमेरिका के साथ में कि वो अपना बिजनेस को नहीं चला पाए, लोग खरीदार नहीं हो पाए, हो सकता है उसका इंडस्ट्री ना चल पाए, रॉ मटेरियल्स ना मिल पाए। लेकिन जब तक अगर बिजनेस को या इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेगा तो वर्क नहीं कर सकती। मान लो जी, आप सपोज करो कि आपको कुछ भी चीज बनाना है, अगर आपको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाएगा, आपको लोहेस्क नहीं मिल पाएगा, तो आप तो इस बिजनेस या उद्योग को तो चला नहीं सकते ना। आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल है, उसमें आप पानी डाल के तो नहीं चला सकते। कुछ लोग कहते सर इसका आविष्कार होना शुरू हुआ है, वो अलग बात है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेट्रोल आपकी गाड़ी में डला नहीं है और आपके अंदर कोई पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी आप नहीं चला सकते। उसके लिए आपके रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल आपके पास रहेगा तो आपकी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलने पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से रॉ मटेरियल का अगर बंद हो जाएगा तो इसका बिजनेस डाउन होना निश्चित है, ये इंडस्ट्री नीचे गिरेगा। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा बात नहीं है। इंडिया के साथ ये कंडीशन है, इंडिया में 70% एग्रीकल्चर की बात होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, इससे लोगों को प्रॉफिट ही होता है। इसलिए भारत इससे जल्दी ऊपर आया, वक्त नहीं लगा हमारा, तुरंत से ऊपर आया। इसलिए हमारा जो बेस्ड है, जो नेचर है, मैं कह रहा था नेचर से बड़ा कोई बैंक नहीं है। तो नेचर अपना काम स्वभावतः करता है, हर चीज करता है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। कोई इस धरती के कोई काटता है, कोई चीरता है, या किसी तरह का भी हल चलाता है। लोग इसीलिए तो कहते हैं कि वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता जो हथौड़ी और छेनी की मार सह न सके।
हथौड़ी और छैनी की मार से पत्थर क्या बन जाता है? मूर्त बन जाता है। एक बार ऐसे ही दो पत्थरों के बीच में बात होने लगी, तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से बोलता है, बोला बताओ कि तू भी पत्थर मैं भी पत्थर बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। तू भी पत्थर का है मैं भी पत्थर का हूं, लेकिन तेरे पास लोग मेरे ऊपर में सर रख करके चप्पल रख करके पहुंचते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे पर दूध चढ़ाते हैं, मेरे पर चप्पल रखते हैं। बड़ा कमाल की बात है, मेरे को समझ नहीं मेरा मामला क्या है। yes? मामला क्या है अपने को समझ नहीं आ रहा है। तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, लेकिन मेरे पर चप्पल रखते हैं, जूता रखते हैं और तेरे पर दूध चढ़ाते हैं। जरा से मुझे बताओ, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, दोनों भाई भाई, फिर भी ये कैसे सोतेला टाइप का व्यवहार लोग करते हैं बताओ तो। बोला बता सुनो, क्या बात है? देखो तू भी पत्थर, हाँ मैं भी पत्थर, लेकिन तू तेरे पर में लोग चप्पल रखते हैं, मेरे पर में लोग दूध चढ़ाते हैं। इसका फर्क इतना है कि मैंने अपने मूर्त को बनाने के लिए कितने हजार हथौड़ी खाया होंगे, कितने हजार छैनी खाए होंगे, तब जाकर के मैं पत्थर से मूर्त बना, लेकिन तू नहीं खाया, इसलिए तू पत्थर ही रह जाता है। अब इसने बताया कि अगर इसको खाया होता या इतना मार खाया होता तो आज भी तुमको लोग मूर्त बनाते। और चूंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते जो मूर्त बनाते बनाते टूट सा जाता था, तो इसलिए उस पत्थर को जमीन पर रहना पड़ा, क्योंकि उसने कभी छैनी और मार सहन कर नहीं सका, और वो पत्थर मूर्त बन गया जो मंदिर के अंदर में रहता है। उसको लोग दूध चढ़ाते हैं, लोग पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा छैनी और ज्यादा मार खाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज है ना, घटना इंसानों की लाइफ में भी होता है। जो प्रॉब्लम जिंदगी में आता है, जो प्रॉब्लम झेलते हैं लाइफ में, जो अपने आप से लड़ाई करते हैं, अपने आप से युद्ध करते हैं, बाहर वालों से नहीं। कुछ लोग बाहर वालों से युद्ध करना शुरू करेंगे, नहीं, अपने आप से जो युद्ध करेंगे वो एक दिन मूर्त बन जाएंगे। और जो कभी युद्ध करेगा ही नहीं, प्रॉब्लम से झेलेगा ही नहीं, अपने आप से जद्दोजहद करेगा नहीं। कुछ लोगों से इतना प्रॉब्लम है मेरे पास, इतना प्रॉब्लम है कि मैं उड़ रहा हूं, प्रॉब्लम है। अरे यार प्रॉब्लम तो दुनिया में हर इंसान के पास है। अभी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है ना। कुछ लोग बताया सर मेरे को इतना प्रॉब्लम है कि मैं ना पिकनिक नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास जिंदगी प्रॉब्लम हो ऐसा तथास्तु, आप क्या कह सकते हो? खुश है, खुश रहा बेटा, खुश रहा। प्रॉब्लम है तथास्तु। एक बार ऐसे ही हुआ, बजरंगबली को देखा आपने? बजरंगबली को देखा, दो आदमी खड़ा थे यार, बोला कि भगवान को जब भी मैं ऐसा करता हूं ऐसे ही करता है, भगवान मैं बहुत अच्छा हूं तथास्तु। किसी ने जाके बोला अपने आप से भगवान मैं बहुत बुरा आदमी हूं तथास्तु, फिर भी ऐसा नहीं करता, ऐसे ही रखता। भगवान को देखा कभी? अगर आप खुद को देखा, आप गाली देंगे मैं पापी हूं, मैं बहुत बड़ा खतरनाक आदमी हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं दुष्ट हूं, ये हूं। भगवान के सामने जाके लोग बहुत अपने आप को बोलते हैं, जोर से नहीं बोलेंगे, भीतर भीतर, फिर भी भगवान ऐसे करेंगे, बेटा तथास्तु तू वैसे ही रहेगा। ये सर ऐसा, अगर कोई बोलता है बहुत बुरा हूं तो ऐसा करता है क्या? नहीं, तो बुरा नहीं है, ऐसे ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपना अच्छा सोचेगा उसको भी तथास्तु, लेकिन बुरा सोचेगा तो उसको तथास्तु। डिपेंड भगवान के ऊपर नहीं है, अपने पर में। आप क्या सोच रहे हो? वहां पर क्या सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए। आप कभी नहीं बोलो मैं दुष्ट हूं, मैं तो दुरात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये नो। भगवान ऐसे ही करते रहते, देखना कभी भी ऐसे ही रहते भगवान। जब कभी आपने देखा होगा, जो मां सरस्वती भी अभी बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही करती रहेगी। क्या अगर कोई बोलेगा हे सरस्वती माँ मैं इतना आलसी हूं ना, मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता है, बोले तथास्तु तेरे साथ वही होगा है? आप क्या कह सकते हैं? अब जो बनाने वाले लोग भी ऐसे ही बना देते हैं। अगर वो लोग ऐसा टाइप का सिस्टम बनाया होता कि जो ऐसा बोल रहा है उसको ऐसा हाथ कर दे, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सर होगा ही नहीं, ऐसे ही रहता है। तो आप डिपेंड करता है कि उस दिमाग में आपको क्या चल रहा है। अच्छा चीज चल रहा है तो आपको अच्छा मिलेगा, खराब चीज चल रहा है तो आप डिपेंड करता है। नेचर में बात करता है तो नेचर बहुत बड़ी चीज है। तो आज ह्यूमन के बारे में सबसे पहला चीज, एज पर हम्बल, इंसान का पहला क्वालिटी हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्रता। यस और नो? इंसान को विनम्र होना चाहिए, ये उसका नेचर है। जिस प्रकार से प्रकृति का नेचर है उसका भी नेचर होना चाहिए हम्बल। लेकिन जैसे एक आदमी ने बोला तुम ऐसा हो, रुको तेरा खानदान ऐसा है, पूरा चालू 2 प्लस जितना सब डाल लो, मल्टीप्लाई होके आ जाता है। हम्बल नेचर नहीं उसका पास, हम्बलनेस होना जरूरी। ये बहुत बड़ा क्वालिटी इंसान का, सबसे पहला क्वालिटी हम्बलनेस होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? हम्बल होना। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्रता। नंबर 2, जैसे आप हम्बल होते हैं आपके साथ कुछ और भी बातें शुरू हो जाती है। आपको एक भाव रहना चाहिए
कि आप एक ऐसा ग्रुप का भाग बने, एक ऐसा ग्रुप का भाग बने जो स्ट्रेंथ हो, इसमें शक्ति हो। और आपको पता होना चाहिए कि आपने बचपन में कहानी पढ़ा होगा, कहानी पढ़ा होगा कि एक लकड़ी, एक स्टिक जो होता है ना, उसको आदमी को भी तोड़ सकता है, यस और नो। लेकिन अगर आपके पास 20 लकड़ियां दे दिया जाए, राजा ने उसे किया था, तो तोड़ के दिखाओ जरा सा, नहीं तोड़ सका, यस और नो। क्यों? उसके में क्या था? यूनाइट था। यूनाइट का मतलब क्या होता है? संगठित होना होगा। इंसान का दूसरा नेचर है कि आप रिश्तों से दूर नहीं भागना है, रिश्तों से भागना की तो जरूरत नहीं है, उसको साथ हम लोग ऐड होंगे, एक साथ रहेंगे, तब जाके कोई हमें तोड़ नहीं सकेगा, हमें बिखार नहीं सकेगा। हमारा हिंदुस्तान के अंदर में क्यों बिखराव आ गया? क्योंकि हमारे जो राजा थे उस टाइम, आजादी से पहले जो राजा थे वो यूनाइट नहीं थे, वो विभिन्न मार्गों में था, अलग अलग तरीके से थे। उसने किसी ने कह दिया तो उसको लड़ाई कर दिया, एक जगह संगठित नहीं थे। और कल हम लोगों ने संगठन होने का कार्य किया, तो देखिए कल कितना बड़ा रिजल्ट आया। तो संगठन का बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझने की जरूरत है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर इंसान के पास होना चाहिए, उसको मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब होता है सेल्फ प्रेरक, उसको मोटिवेटर होना होगा। मोटिवेटर का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं बार बार, कि सेल्फ मोटिवेटर बनो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को प्रेरित करो। ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक आप किसी और के ऊपर में डिपेंड रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ मोटिवेटर बनो। सेल्फ मोटिवेटर आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाता है, आपको इच्छा पैदा करता है। उसके बाद ए फॉर आपका एटीट्यूड जो होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण किसी भी चीज के प्रति एकदम बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए। और जब तक एटीट्यूड आप अगर काउंटिंग करोगे तो एटीट्यूड्स में टोटल मिलाकर के 100 आता है, यस और नो। मैंने पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में, क्योंकि ये सब सारी बातें उसी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 100 आएगा। आप अगर ATTITUDU का अगर काउंटिंग करेंगे तो 100 नंबर आएंगे। तो आपके 100 नंबर होने चाहिए। 100 नंबर आएगा तो आप समझ लो कि आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। आपका सकारात्मक सोच रहना चाहिए। जब तक आपके पास, जैसे ही आप मोटिवेटर होंगे तो आपका नजरिया भी किसी चीज के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही शानदार होना चाहिए। अब जब तक आपके पास मोटिवेटिंग तो आपके अंदर में आ गई, आप बहुत अच्छा मोटिवेटर हो गए, आपने अंदर में मोटिवेट करना शुरू कर दिया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपके पास एटीट्यूड्स नहीं है, आप दिखाने वाले नहीं बन सकते, आपका फ्यूचर पता नहीं चलता है, आपका भविष्य पता नहीं चलता है कि भविष्य में मुझे क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल आप जीरो हो जाएंगे। आप कितना भी बढ़िया मोटिवेटर रहे, लेकिन अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है, आपके पास नजरिया नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको नहीं अचीव कर सकते। तो आपके पास नजरिया 100% होना चाहिए। नाउ आप सभी लोग आ चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, तो आपका एटीट्यूड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। यस, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। महसूस करो कि मुझे करना है, हर हाल में करना है, कोई भी परेशानी आ जाए रुकना नहीं। जो रुक जाता है वो सड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, रुकना नहीं है। क्योंकि मैंने 1000 बार कहा, दिमाग में डाल रखा है, ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाए। भूलना नहीं है सेंटेंस। जब भी ऐसा रुक जाने का टाइम आ जाए तो तुरंत दिमाग में यस। और सबसे लास्ट जो चीज है, जो स्वभाव के बारे में बात कर रहा था, जिस प्रकार से नेचर का स्वभाव है, उसी प्रकार से आपका नेचर, आपका जो स्वभाव है वो एकदम शालीनता से रहा होना चाहिए, एकदम कभी भी उत्तेजक नहीं हो, बहुत ज्यादा जैसे होता है ना अचानक से उत्तेजित हो जाना। जिस प्रकार से प्रकृति का स्वभाव है एकदम स्थिर रहना, उसी प्रकार से आपको स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर शांत माहौल पे। तो ये आपका ह्यूमन का नेचर है। ये जो नेचर जिसके पास में है, अगर आप में से किसी के पास क्वालिटी नहीं है तो आप अपने अंदर में डेवलप करो। क्योंकि अगर आप इंसान की कैटेगरीज में आना चाहते हैं तो आपको इस नेचर में रहना पड़ेगा, इस ह्यूमन बीइंग में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ये दिखाता है कि आप एक इंसान हैं। अगर आप इन सारे क्वालिटीज आपके अंदर में आते हैं, धीरे धीरे ही सही, एक बार में किसी का नहीं आता। मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है। आप आजू बाजू में पता करना, जो क्वालिटी मैं इधर बता रहा हूँ, या जो क्वालिटी एक इंसान, ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा पार्ट है एमसी का। एक चैप्टर में बता रहा हूँ यहाँ पर से, मोटिवेशनल क्लास का एक चैप्टर है ह्यूमन। एक ह्यूमन नाम का एक चैप्टर आता है हमारे कोर्स के अंदर में। उसका एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर में आती हैं। तो ह्यूमन का एक आधार कैसे बनता है
वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा एक किताब जोड़ा बन जाएगा। तो ये एमसी क्लास का, मोटिवेशनल क्लास का, जिसको हम लोग मोटिवेशनल क्लासेस कहते हैं, उसका एक थोड़ा छोटा सा चैप्टर है ह्यूमन। उस ह्यूमन का मैं डिस्क्रिप्शन आपको डाल रहा हूँ। ये चीज होना चाहिए तो वो ह्यूमन कहलाएगा, अदरवाइज वो ह्यूमन नहीं हो सकता। आपका भाव एकदम से नेचुरल हो और ये सारी चीजें हो, क्योंकि देखो इन सारे पॉइंट्स में आपको मिलेगा कि हमारा जो दृष्टिकोण, हमारा जो सोच है, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है, वो एकदम से अकॉर्डिंग टू थिंकिंग चले, अकॉर्डिंग टू सोच चले, तो आपको सक्सेस आपके नजदीक होता चला जाएगा और आप करीब होते चले जाएंगे, सक्सेस के बहुत करीब होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? तो ह्यूमन का पहला जो थॉट्स, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। नंबर 2 यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा या संगठित, संगठन। यस और नो? फिर एम फॉर मोटिवेटर। आपको मोटिवेटर होना पड़ेगा, मतलब सेल्फ प्रेरक, प्रेरक बने आप। और जब प्रेरक बन जाए तो आपको तो अगला पॉइंट क्या आएगा? एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए। और जब एटीट्यूड आ जाएगा तो आपको नेचुरलिस्टिक बनना है या फिर नेचर बनना है। नेचुरलिस्टिक बनना है मतलब बिल्कुल आधारभूत, जो नेचर का जो स्वरूप है उसके हिसाब से बनना है। अगर ये चीजें आपके पास में आ रही हैं तो आप एकदम ह्यूमन कहलाने के लायक है, और अगर नहीं है तो आप ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बातें होती हैं मैनेजमेंट के अंदर में। तो हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ह्यूमन बनने के लायक हैं, और जो जो चीज ह्यूमननेस नहीं है तो वो उनके जीवन में बड़ा गड़बड़ घटना घटने वाली है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको ये एहसास होना चाहिए कि हम एक इंसान है, और इंसान का पहला धर्म बनता है एक नेचर की तरह अपने आप को बनाना। यस और नो? आर यू रेडी? यस। तो अभी इस नेचर के बाद मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद हमारी आज की इस एमसी क्लास को हम एंड करेंगे, क्योंकि अभी हमें आपसे और भी प्लान की बात करनी है। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं आपको ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रखूंगा जो उसमें लेवल पे आएंगे तो उसका कैटेगराइज भी होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे वैसे लोगों का खास एक ग्रुप तैयार करना है जो कल के डेट पे एक बहुत जबरदस्त अपने आपको महसूस कर सके। वो चीज़ भी आपको मिलेगी, वो भी आपको कराया जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि हमें सक्सेस करना है, सफलता प्राप्त करनी है, और अपने आप से पर जीतना है, तब जाके बाहर की दुनिया से हम जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस क्लास को खत्म करने से पहले अब देखेंगे कि ह्यूमन बहुत सारे लोग मिलेंगे, किसी के पास इन चीजों की कमी होगी तो आप समझ जाना कि इसके पास ये इज नॉट अ ह्यूमन। ओके, डजंट मैटर ही हैज 2 eyes, 1 nose, 1 head and 2 legs, 2 hands, something like that। हो सकता है ये सारी की सारी चीजें, लेकिन ही इज नॉट दी ह्यूमन है, वो नहीं हो सकता। मे बी यस, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आई एम, मैं हूं ऐसा, तो हमें इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। रेडी? तैयार है? आवाज इतना धीरे आता है। आर यू ह्यूमन? तो मैं आप में से कितने से विद्यार्थी हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ह्यूमन बनना है? ऑलरेडी आप जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग ह्यूमन है, राइट? थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप सारे के सारे ह्यूमन हैं, आप सारे सारे के इंसान हैं। और बधाई की काबिल इसलिए भी हैं क्योंकि आपने ये प्रूव भी कर दिया कि आप ह्यूमन हैं, इसलिए कि आपने ऐसा मानवता का परिचय दिया है जो परिचय बहुत सारे कम लोग देते हैं। कुछ लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा घटना हिंदुस्तान में हो रहा है, कुछ लोग बाहर निकल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। यार शामिल हो जाओ। यस और नो? देखने से क्या होगा? शामिल हो जाओ। आपने देखा नहीं कल? अच्छा क्या हो रहा है? किसी ने पूछा ये क्या है? ये भाई लोग मोमबत्ती लेके चल रहे हैं, पता नहीं उसको बेचारा। शामिल हो जाना साथ में, क्या दिक्कत है? घर से लोग बाहर निकल निकल के देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं यार, कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं लोगों का। बड़ा अजीब सा महसूस होता है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था, कैसे कैसे लोग हैं धरती पे देख रहे हैं। ऐसे ही होता है, अगर रास्ते में कोई घटना घटा है ना, रास्ते में कोई घटना घटे, एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग देख के भाग जाते हैं। अच्छा मैं तो नहीं हुआ हूँ। एक बात याद रखना माय डियर, अगर आपके घर के बगल में चोरी हो रही है और अगर आप सो रहे हैं तो याद रखिए आप अगला घर आपका है। अगला घर तो क्या लगता है जब मेरे घर में ये घटना घटेगी तब मैं जागूंगा क्या? नो। इसमें क्या कमी है पता है? कमी है ना?
इसकी कमी है नहीं कमी है? इसका मतलब क्या है? आप बोलिए सीधा, यू आर नॉट अ ह्यूमन। बोले क्यों? क्योंकि आज ही सर हम लोग को पढ़ाया है कि ह्यूमन का मतलब एच फॉर यूनाइट भी होता है। सच्ची बात बता रहा हूँ। आपने मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग गुजर रहे थे तो आपको निकल निकल के देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे थे ना। दुकान में कुछ खरीद रहे तो रुको नहीं, बाद में खरीदेगा। ऐसा भी हो रहा था। अरे भैया शामिल हो जाओ, देख रहा है इतना। यही चीज की कमी है हमारे देश में, इसी चीज की कमी है। आप तो कैसे तो नहीं बोलेंगे आइए आइए शामिल होइए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप किसी को। नो। कल तो कितने ऐसे लोग थे जो मेरे को जानते पहचानते थे, लोगों ने मेरे को विश किया, मैंने बोला ठीक है विश, मैं चाह रहा हूं अपना विश भी मैं स्वीकार नहीं करता वैसे लोगों का। कुछ लोग देख रहे हैं कि गाड़ी भी बहुत स्पीड से चला रहे हैं साइड में, पता नहीं वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितना बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। Am I right? देखो मैं सब चीज देखता हूँ। कुछ लोग तो एकदम साइकिल टर्न लगाते हैं एकदम करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं साइकिल रेसिंग के कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। ऐसा लग रहा था मानो देखने सारे के सारे उसी को देख रहे हैं, बड़ा खुश, इतना बढ़िया गाड़ी चलाते एकदम। कई लोग तो मैंने देखा 2-4 बार राउंडिंग मारा लोग। वाह वेरी गुड बेटा। खुदा ना खास्ते ऐसा हो कि अगर वो उस वक्त गिर जाता, भगवान अगर ऐसा हो गिर जाता और कुछ हाथ पांव टूट जाता तो हम लोग खूब तालियां बजाते, मैं तो बजाता। सजाए मौत मिलता तो बढ़िया था। कैसे लोग हैं दुनिया में, आप मुझे बताओ ना। आप गौर करो, आप जब चल रहे थे तो बहुत से लोग निकल निकल के देख रहे थे, क्या उसकी आत्मा एक पल के लिए नहीं बोला कि हम भी शामिल हो जाए कम से कम 2 मिनट के लिए? वरना ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इंसान का नेचर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बाहर निकल के देख रहे हैं, छत के ऊपर से भी लोग देख रहे हैं। सीधा सीधा समझ लो, उसका नजारा मेरे का, उसका नजर मेरा क्या। यही सोच इंसान को सबसे छोटा करता है। यही फर्क अंतर में है जापान के लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है वहां के लोग। अगर एक मार्च निकल गया गलती से भी ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो सारे के सारे लोग शामिल हो जाते हैं, सारे के सारे लोग शामिल। ये है ह्यूमन, ये है इंसानियत, ये है मानवता। अगर कल के डेट में, आज मैं बता देना चाहता हूं माय डियर्स, कल के डेट में कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो आप ऐसा मत करना। आप कम से कम उसके साथ ज्यादा दूर मत जाओ। आपको ऐसा तो नहीं बोला जाएगा पूरा घूमना, कम से कम 2 मिनट तो साथ में घूमो, एक मौन लो, मौन धारण करो, या फिर ऐसे चलो। बड़ा अजीब लगता है लोगों का सोच को देख करके। आप जरा सोचो, आप अंदाजा लगाओ, आप दुनिया से अलग है या नहीं? यू आर डिफरेंट देन अदर्स पीपल। यस, आप अलग हैं, और अलग है इसलिए आप अलग काम कर रहे हैं। अरे भीड़ के हिसाब को नहीं बनना है। मैंने कहा ना 99% लोग भीड़ का हिस्सा है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। 99% भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अभी तक जितना भी वर्क हो रहा है ना 99 से 1% में लाना चाहता हूँ, 1% में लाना चाहता हूँ। और जो 1% लोग में आते हैं उनका तस्वीर अलग बनता है, लोग देखना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी प्लानिंग है कि 1% पहुंचने के लिए आपको मैं कुछ भी करा सकता हूँ। इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोग आपको इज्जत की निगाह से देखें। जब आप चले बोले वाह ये बहुत अच्छा बंदा है यार, बहुत। आज 99% आपके खिलाफ है, लेकिन कल 99% आपके साथ होगा। आई नो दैट, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि 99% आज आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसे वर्क में कोई खिलाफ नहीं होता, आपके साथ होना चाहिए। ये होना चाहिए इंसानियत। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग बड़ा देख लेके बड़ा खुश होते हैं। अच्छा है, हम लोग यहाँ पर भी बढ़िया हो रहा है। कुछ अच्छे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने बोला आप इतना अच्छा है तो आप 2 मिनट शामिल तो हो जाओ, कम से कम पीछे लंबी लाइन लग जाएगी, सोना जयंती एक्सप्रेस से थोड़ा लंबा हो जाएगा, और क्या दिक्कत। मैं पूछता हूँ, जब यहाँ से वहां तक जाते समय कुछ लोग तो हमारे बगल में खड़े थे, ये सर नो देख रहे हैं। जिस दिन आपके घर का चिराग बुझ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हो मत हो उनके घर में ऐसा, लेकिन कभी न कभी उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे जिंदगी में वैसा घटना घट सकता है। अगर हमने उस घटना को अंजाम दिया या हम लोगों ने बनाया तो वहां एक दामिनी नहीं है। हर घर में, हर दुनिया में सबके लिए बात है। अब एक अगर मैं कहता हूँ ना कॉमन नाउन का मतलब है, अगर एक है तो उसे पूरी दुनिया का बोध होता है। अगर ऐसा भावना अगर आ जाए तभी जाकर के हमारे देश में कुछ हो सकता है। मैं जानता हूँ यहाँ पे ये कमी है, लेकिन हमें उस कमी को हमेशा हमारे अंदर से दूर करना है। दूसरों के तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने से दूर करना ही पड़ेगा। यस और नो? आपने कभी देखो, सोचो ये सब चीजें में। मैंने देखा रोड पे बहुत से लोग एकदम कुछ खरीद रहे थे, रुको लग, जितना देर हम लोग का पूरा प्रोसेसन खत्म नहीं है, खड़े को देख रहे हैं। वाह वाह वाह, कमाल, आपको भगवान ने धरती पर इसीलिए भेजा है।
कमाल था। और कुछ लोग जो बच्चे थे मैंने देखा, वाह, जो लोग मेरे स्टूडेंट थे यहाँ पे जो आने थे एकदम दौड़े दौड़े आ रहे हैं, पीछे लगेंगे। मुकेश है क्या यहाँ पे, ये घोष जी, कब कैसे घुसेंगे, कहां घुसेंगे, इनको ऐसा लगा ये चीज होना चाहिए। कल जब वहां पर पहुंचे तो आए उधर पे, जब हम गुजर गए थे, मैंने गुड इवनिंग हुआ, फिर मेरे पीछे आते लग गए। कुछ बच्चे तो दौड़े दौड़े आ रहे थे कि मेरे को लेट हो रहा है कि नहीं, मेरे को लेट हो रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे यहाँ पर, तो उनके अंदर में जज्बा है। देखो क्या ये चीज आपको अलग बनाती है, आप ये चीज आपके लिए खास है। 2-3 बच्चों को मैंने देखा दौड़ते हुए उधर से लौट के आ रहे, एकदम सांस फूल रहा है और हम लोग जा रहे हैं उधर से, जब पीछे लग गए। तो ये है जज्बा, ये आपको भीड़ से अलग बनाती है। जरूरी ये नहीं, मैंने ये भी बोला था, जरूरी ये नहीं कि हमारा ड्रीम्स पेपर के बच्चे होंगे, कोई भी आदमी आ सकता है। कल बहुत सारे बच्चे ऐसे भी नए थे जो नया आए थे, जो नहीं थे हमारे ड्रीम संस्थान से नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में भावना तो थी, वो लोग लगे तो सही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ पूरा घूमिए, लेकिन कम से कम कुछ दिन तो साथ दीजिए, 2 मिनट तो साथ दीजिए, कम से कम 2 कदम तो चल सकते हैं आप उसके साथ। हो सकता है आपका ये भागीदारी, हो सकता है आपके पुण्य में लिखा जाएगा। यस, 1 कदम भी आपके जीवन का पुण्य हो सकता है। अगर आप 1 कदम ही निकालते हैं तो आपका पुण्य का काम है, पुण्य का काम करने की तैयारी। यस और नो? ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन लोगों ने नहीं किया। और मैं बता देना चाहता हूं, जो इसमें से उपस्थित नहीं थे, कारण चाहे जो भी हो सकता है डिस्टेंस की वजह से हो, जानकारी नहीं होने की वजह से हो, लेकिन वो सभी के सभी तारीफ के काबिल है, सम्मान के काबिल है। और काफी अच्छा लगा हमें कि आप लोग इस तरह का, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनको सूचना दूसरे के माध्यम से भी मिली, वो लोग भी पहुंच गए थे, सभी लोगों ने पहुंचा लगभग, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी बातें आप गौर करो ना, क्या आप अंतर है लोगों से और आपके थॉट्स में क्या अंतर है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि इस तरह से हमारा ड्रीम्स परिवार निकलना चाहती है, तो आप लोगों ने बोला सर बिल्कुल निकलना चाहिए, और आपने सहयोग किया, दिल से सहयोग किया। और ये सहयोग करने की बात नहीं, ये आपका धर्म है। आपको मैं अपने धर्म से आगाह कर रहा हूँ, आपको हमारा अपना कर्तव्य से आगाह कर रहा हूँ, आपके अंदर में इंसानियत जगा रहा हूँ, ये इंसानियत है। और आपने कल इंसानियत का परिचय दिया, और आपको बताने की जरूरत नहीं आप कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन इसे ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं हूं तो फिर कल के डेट में मैं पहले बता देता हूं, माय डियर्स, आपको ध्यान से समझ लो और बिल्कुल बड़े से समझ लो, आपके ऊपर में ड्रीम्स का ठप्पा लग चुका है। आप मार्केट में कभी भी गुजरेंगे तो सब जानते हैं कि आप ड्रीम्स के स्टूडेंट हैं। यस और नो? ये ड्रीम्स की आन और शान की बात को छोड़ दो, आपकी अपने परिवार की आन और शान की बात। आपको लोग पहचानते हैं कि ये लड़का उस दिन प्रोसेस में साथ था, ये लड़का या ये लड़की उस प्रोसेस में साथ था, मतलब इस तरह से घट समाज के एक अच्छे वर्ग में से आप आते हैं। अगर आप में से समाज में ऐसे कोई भी हरकत करते हैं, किसी भी तरह का आपका जो व्यवहार गलत अगर हो जाता है, तो आप किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आपका छवि खास बन चुका है समाज के अंदर में, खासतौर पे हमारे पूरे परगना क्षेत्र में तो अलग बन चुका है। काफी लोग जान चुके हैं कि ये लड़का या ये बच्ची इस ड्रीम्स परिवार से है, या ये उस दिन प्रोसेस में शामिल था, ये देश का एक जिम्मेदार नागरिक है, ये कभी गलत नहीं कर सकता। और गलत नहीं कर सकता की बात अगर आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, तो आपका एक भी गलत हरकत आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए आप हमेशा सोच समझ के और अच्छे कार्यों में शामिल लीजिए। बातें समझ में आ गई ना? क्योंकि लोग जज करते हैं इस चीज को, चेक करते हैं इस चीज को, लोग जानते हैं। तुरंत से आपको बोला अच्छा अच्छा प्रोसेस में भाग लिया था, उसके बाद इसका तो आलम बड़ा गड़बड़ हो गया। तो याद रखना माय डियर्स, आपका एक अलग छवि बन चुका है लोगों की नजरों में, और इस छवि को आप बचा के रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बचा के रखना चाहेंगे? अपनी अस्मिता को बचा के रखना चाहेंगे? अपने आबरू को बचा के रखना चाहेंगे? यस। अगर अपने आबरू को बचा के रखेंगे तो आप सही कार्य करें, अच्छा कार्य करें और जिम्मेदार इंसान बने। ओके, इसी के साथ मैं आज को इस वर्ड बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी आप बैठे रहेंगे, अभी हम लोग दूसरी बात करेंगे।